मॉन्स्टर भी रहा करता था और एक ऐसी विच जो अपने घर से अब कभी बाहर ही नहीं निकल सकती। और तो और ऐसा क्या है जंगल टेम्पल में जो वो इतना सिक्योर रहता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। हम जायंट को एक ज़ॉम्बी समझते हैं, लेकिन सच बताओ तो मेरे को नहीं लगता कि ये ज़ॉम्बी है, क्योंकि जैसे हमारा एक नॉर्मल ज़ॉम्बी धूप में आते ही एक जली खिचड़ी जैसा लगने लग जाता है, ये जायंट को धूप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और तो अगर आप इस जायंट को मुक्का मारोगे तो इसमें से ज़ॉम्बी की आवाज भी नहीं आती है। अबे भाई गूंगा बूंगा है क्या? और तो और भाई ये इतना आलसी है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करता है। और तो और अगर आप इसको काट के ऊपर बिठाओगे तो ये 4 ब्लॉक ऊपर हवा में बैठेगा। अबे भाई कौन सी ग्रेविटी लगा रहा है? मेरे को तो लगता है भाई ये जायंट ना डिप्रेशन विप्रेशन में। तो प्लीज कोई इसको संदीप महेश्वरी की वीडियो दिखाओ। बेटे इस उम्र में IAS वाईएस बनो, डिप्रेशन में मत आओ। हमारा स्टीव एक लूप में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले मेरे को एक चीज बताओ, कैसा होगा जब आपको बिना बताए एक जंगल में छोड़ दिया जाए? यार हमारे स्टीव के साथ बिल्कुल सेम ही तो हुआ है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसको करना क्या है, एंड वो आसपास जाकर अपनी जैसी लाइफ ढूंढता है जिससे कि उसको विलेजर मिल जाते हैं, लेकिन उसको महसूस हो जाता है कि ये विलेजर स्टीव जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ही देर में स्टीव को ज़ॉम्बीज दिखते हैं, तो स्टीव को लगता है कि भाई ये तो मेरे जैसे ही लोग हैं, लेकिन स्टीव हमारा गलत निकलता है। वो ज़ॉम्बीज इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये सब ना हो इसलिए स्टीव अपने लिए घर भी बनाता है और साथ के साथ टूल्स भी बनाता है। और स्टीव का असली में मकसद क्या है, यही चीज को ढूंढने के लिए स्टीव एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता है। एंड रास्ते में उसको काफी चीजें मिलती है, जैसे पिलेजर आउटपोस्ट, मेंशन, रिच की हट, और साथ के साथ उसको एक रूइन पोर्टल भी दिखता है। और जैसे वो उसकी चेस्ट को खोलता है तो स्टीव को पता लगता है कि चेस्ट के अंदर बिल्कुल सेम ब्लॉक्स है जो रूइन पोर्टल पे लगे हुए हैं। तो स्टीव अपनी क्यूरियोसिटी में इस चेस्ट के अंदर से ब्लॉक्स निकाल कर रूइन पोर्टल को पूरा पोर्टल बना देता है। और स्टार्टिंग में इसको पता नहीं था कि इसको इग्नाइट कैसे करना है। भाई वो इतना ज्यादा डाउन था कि इसके ऊपर पानी भी डालता था, लेकिन आखिरकार उसको ये पता ही चल गया कि ये पोर्टल फायर की मदद से खुलता है। और ऐसे करते करते उसको नेदर के बारे में पता चला, एंड डायमेंशन के बारे में पता चला, और तो और इस गेम के बॉस एंडर ड्रैगन के बारे में भी पता चला। स्टीव ने बहादुरी से एंडर ड्रैगन को तो मार गिराया था, लेकिन वो वापस से उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था। तभी तो कहा था भाई हमारा स्टीव एक लूप में फंस चुका है। और मेरे को जरा नीचे कमेंट में बताओ कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते जंगल के अंदर? एक ऐसा सच जो माइनक्राफ्ट हमसे छुपाता आया है। आपको पता ही है कि विदर कितनी ज्यादा खतरनाक है, और अगर वो आपके ऊपर अटैक करने लगे ना तो वेपन्स के साथ साथ अपने साथ आर्मर्ड स्टैंड्स भी ले जाना, क्योंकि अगर आप आर्मर्ड स्टैंड्स के बीच में खड़े रहोगे तो आप विदर के अटैक से थोड़े टाइम के लिए बच सकते हो। देखो आर्मर्ड स्टैंड ने सारा डैमेज एब्जॉर्ब कर लिया और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता ही होगा कि स्कल्क इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और कुछ ही देर में वो ओवरवर्ल्ड को एंशिएंट सिटी भी बना सकता है। लेकिन स्लैब एक ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर स्कल्क का इन्फेक्शन बिल्कुल काम नहीं करता है, तो आप स्लैब की मदद से कोई सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो, एंड ये मैसेजेस आसमान से भी देखे जा सकते हैं। अगर कोई इसको देख लेगा तो शायद वो आपकी हेल्प करने भी आ। अरे यार एक तो ये इवोकर्स काफी पावरफुल मॉब्स होते हैं, क्योंकि इनको करना आता है मैजिक, जिसके कारण इनसे लड़ने में काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसके बाद आप इन इवोकर्स की बैंड बजा दोगे। जब भी आपके ऊपर ये मैजिक करे तो बस आपको इनके हाथ के ऊपर ध्यान देना है। अगर हाथों में से व्हाइट पार्टिकल्स निकले तो समझ जाना कि ये वैक्स को स्पॉन कर रहे हैं, और अगर हाथों में से रेड पार्टिकल्स निकले तो समझ जाना ये मगरमच्छ वाली मुंह को स्पॉन करने वाले हैं। एंड अब जब भी आपकी और इवोकर की लड़ाई हुई तो भाई विनर आपको ही बनना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि ये ट्रिक के बाद हर कोई जीत जाता है। यार जंगल टेम्पल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? अगर आपका एक भी कदम गलत पड़ा तो आपको एरो पड़ सकता है, बट ऐसा है क्यों? तो माइनक्राफ्ट में काफी सालों पहले एक किंग हुआ करता था जिसके पास काफी सारी लूट थी, लेकिन किसी कारण से वो किंग मर जाता है और उसकी सारी की सारी लूट यूं की यूं ही रह जाती है। एंड जो उसका ईमानदार बेटा था वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें वो इस लूट को संभाल कर रख सके, एंड तभी जन्म होता है हमारे जंगल टेम्पल का। और राजा के बेटे ने अंदर ऐसे ट्रैप्स बनाए जिसकी वजह से कोई भी अगर गलत कदम रखेगा तो उसको काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और साथ के साथ जो जंगल टेम्पल में ये वाली चेस्ट है ना, इसके अंदर आपको हमेशा बेकार सी लूट मिलेगी, क्योंकि राजा के बेटे ने इसमें फेक लूट डाली थी ताकि कोई भी चोरी करने आए तो वो ये फेक लूट को देखकर वापस से भाग जाए। और जो राजा की असली लूट है वो इस दीवार के पीछे लगाई गई थी ताकि यहाँ से कोई भी इसको चुरा ना सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब भी कोई जंगल टेम्पल में लूट करने के लिए आता है तो भाई इसको काफी सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है, और कोई कोई बंदे तो खाली हाथ वापस चले जाते हैं।
पावर रेज बनाने के लिए यहाँ पर हमको गोल्ड की जरूरत पड़ती है और हमारी चेस्ट में इक्का दुक्का ही गोल्ड पड़ा रहता है, क्योंकि भाई गोल्ड ओर्स को कौन ही माइन करता है। लेकिन अब मेरे को गोल्ड की कमी महसूस हो रही है, बट कोई नहीं भाई, आप इन नॉर्मल रेज को भी फास्ट बना सकते हो। बस कार्ट के अंदर एक पिग बिठा दो और उसके ऊपर आप बैठ जाओ। अब देखो भाई कितनी तेज चल रही है ये। रियल लाइफ में डॉल्फिन बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है और माइनक्राफ्ट में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। अगर आप इनको खाना देते हो तो खाना खाने के बाद ही आपको शिपरेक्स तक ले जाएंगी, जहाँ से आप अपनी लूट कर सकते हो। तो देखो भाई, थोड़ी बहुत मछलियाँ खिलाने के बदले आपको इतनी बढ़िया चीज मिल गई। नेदर पोर्टल में कदम रखते ही खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऐसी चीज है जो आपकी जान की दुश्मन है। ऊपर से ये मोटा सा सुअर, ये तो आपके पीछे ऐसे पड़ेगा जैसे कोई पिछले जन्म की दुश्मनी हो। लेकिन अगर आप इस मोटे से सुअर को अपने साथ रस्सी बांध के अपने घर ले आओगे तो आप नोटिस करोगे कुछ ही सेकंड्स में एक हॉगलिन जॉगलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये जालिम से धूप है इसने इस बेचारे की स्किन जला दी है। और ऐसे ही सेम अगर पिगलिन्स हमारे ओवरवर्ल्ड में आते हैं तो भाई इनको भी धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो बेचारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि हमारा एंडर ड्रैगन स्टार्टिंग से अकेला ही रहता है, लेकिन नहीं यार, हमारे एंडर ड्रैगन की भी एक टाइम पर प्यारी सी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में बस हमारा ही बेचारा एंडर ड्रैगन बचा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे काफी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट के भी अंदर हुआ था। एंड इस चीज का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है ये फ्लाइंग शिप। एंड ये इसलिए बनाई गई थी ताकि पायरेट्स को काफी आसानी हो आसपास के ड्रैगन को मारने के लिए, और वो भी सिर्फ इस बेचारे एंडर ड्रैगन के हेड के लिए इन एंडर ड्रैगन को मार दिया जाता था, क्योंकि वो पायरेट्स अपने घर में इन एंडर ड्रैगन का हेड लगाते थे सिर्फ डेकोरेशन के लिए। और ऐसे करते करते हमारे सारे एंडर ड्रैगन मर गए। एंड आज के टाइम में सिर्फ एक ही एंडर ड्रैगन बचा है जिसका नाम जीन है, और ये अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि जो आसपास के हमारे एंड क्रिस्टल्स हैं वो इस एंडर ड्रैगन को पावर देते हैं। सुनकर बड़ा ही ज्यादा दुख होता है। तो एक काम करो, हमारे बेचारे एंडर ड्रैगन के लिए एक थम्स अप वाला लाइक दे दो। इन सभी टूल्स में से सबसे फालतू टूल आपको ये गोल्डन हू लग रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। गोल्डन हू की मदद से आप एंशिएंट सिटी में कुछ ही सेकंड में इन स्कल्प को माइन कर सकते हो। देख रहे हो हर सेकंड में को कितनी जल्दी एक्सपी मिल रही है। जरा ये देखो, ये हमारे माइनक्राफ्ट का प्लेन है जिसके ऊपर आप बैठकर मस्त उड़ सकते हो। और ये कोई भूतिया कार्ट नहीं है। असल बात तो ये है कि मैंने एक कमांड डाली है जिसकी मदद से एक बी के ऊपर कार्ट आ चुकी है। अब मैं अगर इसके ऊपर एक इनविजिबिलिटी का पोर्शन मारूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि ये कार्ट हवा में उड़ रही है और मैं इस कार्ट के ऊपर बैठ भी सकता हूँ। है ना एकदम कूल। वेल, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि आपका सुपर हीरो कौन सा है, क्योंकि मेरा सुपर हीरो तो स्टीव है। जानना चाहोगे क्यों? भाई ये पेड़ों को तोड़ देता है, वो भी अपने हाथ से, और ये कभी मरता भी नहीं है। मतलब एक बार मर जाएगा तो वापस से रिस्पॉन्ड भी। हमारे स्टीव का स्टेमिना भी काफी ज्यादा है। भाई साहब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकते हैं, वो भी भाग के। वेल, ट्रेवल से एक चीज याद आई, आप सभी ने कार्ट का यूज तो जरूर करा होगा। एंड भाई ये रेल कार्ट्स और इन रेल्स को बनाने में थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, क्योंकि इनको बनाने के लिए काफी ज्यादा आयरन चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है भाई, अगर आप सिर्फ एक पटरी के ऊपर 3 कार्ट को प्लेस करोगे तो ये कार्ट खुद पर खुद चलने लग जाएंगी। इसका मतलब आपको और पटरी लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आप अपना काफी ज्यादा आयरन बचा सकते हो। और अगर आप आयरन बचा के अमीर बन चुके हो तो थोड़ा सा पैसा मेरे को भी सेंड कर देना। ओशन में ट्रैवल करते वक्त आपने इन शिपरेक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये आई कहाँ से? चलो मैं बताता हूँ। तो काफी समय पहले ओशन में पायरेट घुमा करते थे एंड उनको काफी दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड जो शिप का पायरेट होता है उसको पानी के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखती है और भाई उसको पता लगता है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैकन है। एंड असल में कहानी ये है कि ये क्रैकन अपने एग्स को बचाना चाहता था और पायरेट को लगता था कि भाई ये क्रैकन इन पे अटैक करना चाहता है। तो क्रैकन को मारने के लिए पायरेट शिप्स में से बहुत सारी TNT पानी में फेंक देता है इस होप में कि वो क्रैकन मर जाएगा। लेकिन इतने बड़े क्रैकन को कुछ भी नहीं होता है। उल्टा भाई क्रैकन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पायरेट्स पर अटैक कर देता है और उनकी शिप नीचे पानी में डूब जाती है। एंड जो आपको शिपरेक्स में चेस्ट मिलती है उसके अंदर भाई इन पायरेट्स का भी खजाना रखा हुआ है। और तो और जो आपको ये रोटन फ्लैश मिलते हैं ये भाई उन्हीं पायरेट्स का फ्लैश है जो क्रैकन के हाथों अपनी जान गंवा बैठे थे। और गाइस माइनक्राफ्ट में सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन ये TNT और इन फ्लिंट का है, तो भाई इनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखना। लेकिन अगर गलती से आपसे TNT इग्नाइट हो जाता है तो उसके ऊपर एनिमल रख दो, फिर क्या आसपास कोई धमाके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हो तो आप भी बिल्कुल सेफ रहोगे। तो क्या आप भी उन वियर्ड लोगों में से हो जो इस घोड़े को छोड़कर इन गधों की सवारी करता है सिर्फ ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए? भाई पहली बात तो ये 2023 है, तो एक लाइक बनाओ यार इन सबको
को छोड़ो, लेकिन एनीवेज आप लामा को यूज करो भाई, वो है ज्यादा बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर हमको पहले से इन्वेंट्री स्लॉट मिलते हैं। बट जस्ट इमेजिन, अगर आप इतने सारे शलकर बॉक्सेस लामा के साथ ले जाते हो तो आप इतने सारे ब्लॉक्स को कैरी करो बस एक लामा के अंदर। तो बस अब टाइम आ गया इन घोड़ों और गधों को बाय बाय करने। अगर बात करें सबसे टट्टी वेपन की, तो उसमें से शायद हमारा ट्राइडेंट भी हो सकता है। अरे अरे ट्राइडेंट लवर्स, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी मैं आपको सब समझाता हूँ। ये ट्राइडेंट काफी कम डैमेज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रो प्लेयर्स इन ट्राइडेंट का अच्छे से यूज करना जानते हैं। तो प्रो प्लेयर्स की ट्रिक ये है कि आपको एक हाथ में ट्राइडेंट रखना है और दूसरे हाथ में आपको स्वॉर्ड रखनी होगी। एंड अब जब भी आपको ड्राउन ज़ॉम्बी दिखे तो आप उसके ऊपर कैनन की तरह शूट हो सकते हो, जिससे कि वो 1 सेकंड में मर जाएगा। और अगर बात करें जमीन की, तो बस आपको यहाँ पर बारिश का वेट करना है, और जैसे ये मोमेंट आएगा तो आपको ट्राइडेंट के साथ साथ इलाइट्रा भी ले लेना है, और फिर से स्वॉर्ड पकड़कर आप एक कैनन की तरह शूट हो जाओगे, जिससे कोई भी चुटकियों में मर जाएगा। ओ भाई साहब, सुनो 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 सुनो, अगर आपको भी लगता है कि माइनक्राफ्ट का मून एक डेकोरेटिव आइटम है, तो आप बिल्कुल गलत हो मेरी जान, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर टोटल 8 मून पेजेस हैं, और इनका बहुत ज्यादा जरूरी मतलब होता है। अगर आपका फुल मून निकला है तो बहुत सारी स्लाइम ब्लॉक स्पॉन होती है, और चांसेस होते हैं कि बहुत सारी स्पाइडर इनविजिबल स्पॉन हो, और तो और हमारी बिल्लियां 90% काली स्पॉन होती है। एक मिनट, अबे चांद से बिल्लियां काली कैसे हो रही है? मैंने तो सुना था धूप से टैनिंग होती है। खैर ये छोड़ो, अगर हमारा न्यू मून होता है तो उस दिन भाई बिल्कुल स्लाइम स्पॉन नहीं होती है। तो देखा ना भाई, मून का भी कुछ न कुछ मतलब होता है। अर्थ के ऊपर मीटियोराइट गिरने से बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है, लेकिन कुछ ऐसा माइनक्राफ्ट में भी हो रखा है। अगर आप ये वाली सीड्स डालकर इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है, और इतना ही नहीं, इस गड्ढे के अंदर भाई लावा भी भरा हुआ है, जैसे कोई मीटियोराइट यहाँ पर आके गिरा हो। और चेरी ऑन द टॉप, भाई आसपास इतने बड़े बड़े पहाड़ है जिसको आप मजे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और अगर आपको इतना कम लग रहा है ना, तो इन पहाड़ों के बीच में एक बड़ा सा विलेज भी बस रखा है, तो इस वाली सीड को तो ट्राई करना बनता है। ये नॉर्मल रेज बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन आप ट्रैप डोर्स की मदद से यहाँ पर फ्लोटिंग रेज बना सकते हो, जो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगती है। लेकिन दिक्कत ये है, अगर आप इनको हल्का सा भी छुओगे तो ये टूट जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल यूज करने लायक नहीं है। लेकिन एक जगह जरूर यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ट्रोल करने के लिए। अब देखो बेचारे का लावा में चिकन टिक्का बनने वाला है। क्योर विलेजर से ट्रेडिंग करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यार इनको क्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कौन इतना वेट करेगा। लेकिन माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर अगर आप इनके आसपास आयरन बार्स और बेड लगा दोगे तो ये जल्दी क्योर हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करा ना, मेरे को थोड़ा सा फेक लगा। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ, ये सच में काम करते हैं या माइनक्राफ्ट हमारा उल्लू बना रहा है। ये है माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीड जिसमें एक विच की हट है। आप सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है। ये वाली विच की हट बिल्कुल पहाड़ के अंदर घुसी हुई है, और इससे भी ज्यादा फनी चीज, ये विच यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकती है, क्योंकि भाई इसके बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है। और अगर आप इस विच के घर के अंदर देखोगे तो देखो कितना कम रास्ता है, और शायद इस विच को गुस्सा आ रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक हमारा बेड रॉक ही तो है भाई, उसको आप नेचुरली अपनी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ सकते। और तो और आपको ये ब्लॉक ओवरवर्ल्ड, नेदर और एंड डायमेंशन तीनों ही जगह देखने को मिलता है। और जो नेदर के अंदर हमारा ये ऊपर वाला सरफेस है, जिसको हम नेदर की छत भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बेड रॉक देखने को मिलेगा। एंड आप सिंपली 2-3 लैडर्स को लगाकर और एक एंडर पर्ल का यूज कर सीधा टॉप पर आ जाओगे इस छत के। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाई कभी कभार यहाँ पर घास भी स्पॉन हो जाती है, थोड़ी बहुत आपको मशरूम्स देखने को मिल जाएंगे, और तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। आप अपना घर भी बना सकते हो, और इवन आप यहाँ पर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स को भी बिल्ड कर सकते हो। माइनक्राफ्ट की बेबी पांडास यार कितने ज्यादा क्यूट से होते हैं। लेकिन आपको इनके बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, जब भी ये स्नीज करते हैं तो आप देख सकते हो इनके मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, और 0.1% चांस ऐसा भी होता है कि इनके मुंह से एक स्लाइम बॉल निकल जाए। क्यूट तो है, लेकिन साथ साथ कुछ ज्यादा ही वियर्ड भी है। अरे यार ये ग्लो लाइकन कितनी फालतू की चीज है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये ग्लो लाइकन आपके वाटर को होल्ड कर सकती है, जैसे कि आप साइन बोर्ड और प्रेशर प्लेट से होल्ड करवाते हो। और इससे भी इम्पोर्टेंट, ये ग्लो लाइकन लावा को भी होल्ड कर सकती है, एंड ये लीव जलेंगी भी नहीं। तो हुई ना ये ग्लो लाइकन काफी काम की चीज, क्योंकि अब आपको ना ही प्रेशर प्लेट और ना ही साइन बोर्ड बनाने का खर्चा करना पड़ेगा। और गाइस क्या आपको पता है, आप डिस्पेंसर की मदद से इन विलेजर्स को पंपकिन हेड पहना सकते हो, और अभी देखने में और भद्दे लग रहे हैं, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इनको नेदराइट की एन्चेंटेड आर्मर्स पहना सकते हो, जिनके ऊपर थ्रोन्स की एन्चेंटमेंट लगी है। वेल इनके ऊपर आर्मर्स दिखेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप इन पे अटैक करोगे आपको तगड़ा एक नॉकबैक मिलेगा। और अगर आप ज्यादा ही दयालु हो ना, तो इन सभी विलेजर्स को तगड़े से आर्मर्स पहना दो। अब ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बारी सोचेंगे। और वैसे तो हमारे विलेजर्स हर उन चीजों से डरते हैं जिनसे उनको मरने का खतरा होता है, लेकिन पता है जब भी विलेज के ऊपर रेड होती है तो हमारे विलेजर्स के पसीने छूट जाते हैं, और
और मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो इनके अंदर से छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स निकल रहे हैं और पसीने छूटने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर गोलम की बैंड बज रही है और इनके अलावा इनको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। अब देखो कैसे मैं इनको बचाने वाला हूँ। नहीं, सॉरी भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर फ्री लूट की बात करें तो विलेजेस से भी अच्छा ऑप्शन हमारा रूइन पोर्टल होता है, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वहाँ से आपको अच्छी खासी लूट मिल सकती है, और अगर आपका लक बेकार हुआ जैसे कि मेरा होता है तो वहाँ से आपको एक पिकैक्स मिलेगी जिसके ऊपर फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट लगी होती है, और ये इतनी ज्यादा बेकार पिकैक्स है कि सिर्फ 3 आयरन ओर्स को माइन करते वक्त ही ये अपना दम तोड़ देगी। लेकिन अब ये पिकैक्स भी हमारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम फार्मिंग करो तो इस फॉर्च्यून की पिकैक्स से क्रॉप्स को तोड़ना ताकि आपको डबल लूट मिले। एंड ये सब कमाल इस फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट का है, इसको बोलते हैं 1 मिनट में पैसा डबल होना। क्या कभी आपने सोचा है जो डेजर्ट टेम्पल का टॉप वाला फ्लोर है उसका आखिरी में काम है क्या? मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसको यहाँ पर इसलिए बनाया ताकि आप यहाँ पर एक परफेक्ट बीकन बना सको, और ऊपर की साइड एक होल भी है जहाँ से आपकी बीकन की लाइट बाहर जा सकती है। आपको क्या लगता है एंशिएंट बिल्डर्स ने इसको किसी पर्पस से बनाया था या ऐसे ही बना दिया? वैसे तो इल्यूजनर को गेम से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अगर आप कमांड की मदद से इनको स्पॉन करते हो और अगर इनसे फाइट करते हो तो ये अपने क्लोन्स बना लेता है। लेकिन अगर आप इस इल्यूजनर को बोट में ट्रैप कर दोगे तो देखो भाई इसके क्लोन्स भी यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए स्पॉन हो रहे। माइनक्राफ्ट का एक विलेज मिलना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाली सीड एक ऐसी सीड है जिसमें एक विलेज पूरा पानी के अंदर है, जैसे कि कोई आइलैंड बना रखा हो। यार सही है, इन विलेजर्स की अलग ही मौज है। और इससे भी बढ़िया चीज, इस विलेज के पास में एक रूइन पोर्टल भी है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। भाई और क्या ही लोगे आप। और तो और जो ये वाली सीड है भाई, इसके अंदर तो पूरा का पूरा मेंशन एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यार यहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किलों का काम है, एंड ये इतनी ज्यादा हाइट पर है कि आप आसपास का पूरा एरिया देख सकते हो यहाँ पर खड़े होकर, और अगर यहाँ से कोई गिरा ना तो उसकी तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी। एंड जरा ये देखो, इस मेंशन के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ भी है जिसके ऊपर पेड़ उगा हुआ है। भाई कितना ही वियर्ड सीड है। अगर आपको अपना सामान चोरी होने से बचाना है ना तो भाई ये वाली ट्रिक को जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मेरे पीछे चोर पड़ा था और मैंने अपने डायमंड इस ग्रास पाथ के ऊपर फेंक दिए, और ये ग्रास पाथ के नीचे मैंने ऊपर को चेस्ट से कनेक्ट कर रखा है। चोर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या करा, और आपका सामान भी बच जाएगा। यार हमारा इलाइट्रा बहुत काम की चीज है, लेकिन यार उसको लेना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले आपको एंड डायमेंशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको एंड ड्रैगन को हराना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से निकल सको, और फिर आपको एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आपको एंड फ्रेम के नीचे एक पिस्टन लगाना है, और जैसे आपको पिस्टन पुश करेगा तो आप किसी और ही आइलैंड पे चले जाओगे जहाँ पर आपको एंड ड्रैगन से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। और फिर क्या भाई, आपको इलाइट्रा भी मिल गया बिना एंड ड्रैगन से फाइट करे। माइनक्राफ्ट 1.19 में वार्डन तो ऐड हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ स्कल्क सेंसर भी ऐड हुआ था। वेल भाई बड़ा खतरनाक सा ब्लॉक है। डीप डार्क में अगर आप इसके आसपास चलोगे तो भाई ये वार्डन स्पॉन कर देता है, लेकिन मैं तो इस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ, बन गया ना भाई एकदम ऑटोमेटिक गेट। लेकिन आप लोग मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई आपको स्कल्क सेंसर लेने के लिए नीचे डीप डार्क में जाना पड़ेगा, और भाई यहाँ पर जान का बहुत खतरा है। खुद बताओ भाई, अच्छा भी लगेगा कि सिर्फ एक स्कल्क सेंसर के लिए आप न्यूज में आ जाओ। एक युवक लेने गया था स्कल्क सेंसर और उसको बहुत पेला। तो इससे बढ़िया तो हमारी भाई पफर फिश है। अरे कंफ्यूज मत हो लल्ला, अभी समझाता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप पफर फिश के पास में जाते हो तो वो अपने आप को एकदम फुला लेती है। तो आप इस चीज का यूज करके मस्त एक सीक्रेट डोर बना सकते हो। जैसे ही आप इसके पास जाओगे तो आपका रास्ता खुद खुल जाएगा। तो हम मेरे को खुद नीचे कमेंट में बताओ कि पफर फिश ज्यादा बढ़िया या स्कल्क सेंसर। अपने माइनक्राफ्ट में ना 10 से ज्यादा बारी रेल ट्रैक्स बनाए होंगे, लेकिन आपने ये डिटेल्स बिल्कुल नोटिस नहीं करी होगी। जैसे ही हमारी रेल ट्रैक थोड़ी सी मुड़ती है, उसका बीच वाला पार्ट बिल्कुल पिकैक्स की तरह लगता है। कमेंट्स में बताओ किस किस को ये चीज पता थी। अगर आपको यहाँ पर अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाना है तो आपको यहाँ पर एक रेल ट्रैक के ऊपर बहुत सारी रेल कार्ड्स रखनी होगी जिसके अंदर TNT भरे हैं। एंड जैसे अब आप इन कार्ड्स को पुश करोगे ये सीधा दुश्मन के बेस में जाकर घुस जाएंगी, और ऐसा धमाका होगा जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो। अगर आप एक चेस्ट के साथ रेडस्टोन को कनेक्ट करोगे और फिर चेस्ट के अंदर कुछ सामान रखोगे तो आपको दिखेगा कि रेडस्टोन को सिग्नल मिल रहा है। और तो भाई कुछ ऐसा एंड फ्रेम के साथ भी होता है, अगर आप उसमें एंडर आई लगाओगे तो भी भाई रेडस्टोन को सिग्नल मिलेगा। आई होप ये सब लोग जानते होंगे। लेकिन मेन थिंग इज कि भाई आप इन ब्लॉक्स का यूज करके टाइम बॉम्ब बना सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक फर्नेस लेनी है और एक TNT लेना है, दोनों को साथ में रखना है, और एक TNT के साथ एक रेडस्टोन और 2 लेवर को कनेक्ट कर देना है। एंड फर्नेस के फ्यूल के हिसाब से यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद दोनों लेवर जो आपने लगाए थे उनको ऑन कर दो, और उनमें से एक ये वाला लेवर को तोड़ दो। अब जैसे यहाँ पर फ्यूल खत्म होगा, यहाँ पर हमारा टाइम बॉम्ब एकदम फूट जाएगा।
अब तो मैं आतंकवादी बन सकता हूँ। वाटर एमएलजी करना हर किसी को आता है, लेकिन यही चीज अगर नेदर में करे तो भाई सरदर्दी बन जाता है। एंड माइनक्राफ्ट के फिजिक्स के हिसाब से आप नेदर के अंदर पानी प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप स्नो प्लेस कर सकते हो। आई डोंट नो ये कौन सी फिजिक्स है, बट हमारी काम की है, क्योंकि आप वाटर एमएलजी की जगह स्नो एमएलजी कर सकते हो। और कोई कोई प्रो लोग तो बोट का भी यूज कर सकते हैं। बट यार बोट से नीचे तो आगे, बट ऊपर कैसे जाए? बट चिंता मत करो, यही स्नो हमको ऊपर ले जाने में भी हेल्प करती है। तो अब ना स्नो को पानी से कम मत समझना। क्या आप भी अपने इलाइट्रा को बिना रॉकेट के यूज करना चाहते हो, जिसमें आपको एक भी रॉकेट खर्चना हो? तो बस आपको 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से उड़ना होगा जिससे आप इन्फिनाइट दूर जा सकते हो, वो भी बिना रॉकेट का यूज कर।